अब इसके भी हम ब्रेक पैड चेक कर रहे हैं, बट टायर का तो ये सीन ही अलग हो गया मेरे लिए। अब ये टायर देखो, ये क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं। गाड़ी लिफ्ट कर दी इन्होंने मेरी। अब ये इसमें से निकालेंगे इसका इंजन ऑयल। इस सिंथेटिक ऑयल की जो होती है कॉस्ट होती है वो MRP जो लिखी है, समझ लो इसमें भी जैसे हम खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं, तो गाड़ी को भाई इन्होंने बताया कि मेरे जो इंजन ऑयल की कैप थी ना, ये लीक हो रही है। देखो सारा का सारा ऑयल ये निकला हुआ है। मेरी गाड़ी चल चुकी है अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। तो आपको पता है जब गाड़ी 30,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर चल जाती है तो क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मेरी गाड़ी की ड्यू हो चुकी है 40,000 वाली सर्विस। तो वेलकम बैक टू कौशिक व्लॉग। तो आज चलते हैं अपनी गाड़ी की 5वीं पेड सर्विस करवाने के लिए। पहले तो 2-3 फ्री होती हैं, लेकिन अब मैं पेड सर्विस करवा रहा हूं। तो अब 40,000 गाड़ी चलने के बाद गाड़ी के अंदर क्या क्या पार्ट चेंज होते हैं, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, कूलेंट, ये पता नहीं क्या क्या चीज डलती है, ब्रेक ऑयल भी डलता है। तो चलते हैं और देखते हैं मेरी गाड़ी के जो ब्रेक पैड थे, जो रेयर के तो मैंने चेंज करा दिए हैं 36,000 किलोमीटर के बाद, लेकिन देखता हूं क्या 40,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरे फ्रंट के जो शू पैड होते हैं, ब्रेक पैड होते हैं, क्या वो भी बदलने पड़ेंगे। तो चलते हैं सीधे महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे और शेयर करते हैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस और टोटल कॉस्ट क्या होती है 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद या 40,000 चलाने के बाद स्कॉर्पियो एन की। तो फ्रेंड्स लेट्स गो। अमन जी आए हैं मेरी गाड़ी को देखने के लिए। अमन जी। हाँ जी सर। कैसे है? बढ़िया सर। अमन जी सबसे पहले तो गाड़ी को चेक कर लो। मेरी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत है जो कोई सॉल्व नहीं कर पाया। क्या दिक्कत है सर? ट्रिप A और ट्रिप B 0 होता बार बार। जब से गाड़ी ली आज तक है, आपके HO के लोग सारे आ चुके हैं। हाँ जी। वो है पर वो ठीक नहीं होती। दिखाई ना 43% है मेरा DEF। और देखो माइलेज का दिखा रही है मेरी गाड़ी 15.1। एवरेज तो सही है सर। और ये दिल्ली के ट्रैफिक की है। तो गाड़ी मेरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस करनी है आपने। ओके सर। ठीक है, तो मुझसे कोई पूछना तो पूछ लीजिए। गाड़ी में सब चला के देख लो। में कोई दिक्कत नहीं, कोई देर चला के देख लो। जैसी मेरी गाड़ी है मुझे वैसी मिलनी चाहिए। हाँ जी ओके। कॉल आ जाएगा भाई, कॉपीराइट है। सब फंक्शन है इसका ओके। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। 9,000 रुपये के आसपास इन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया है। और बता दूंगा तो एंड में, अभी घड़ी में 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। तो देखते हैं कि शाम को मुझे ये गाड़ी कितने बजे देते हैं। और ये भी कोशिश करूँगा कि ये मेरी गाड़ी पे लग जाते हैं स्क्रैच वगैरह, तो ये रिमूव कर दें, कैश सर्विस कर देते हैं। और एंड में ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरी गाड़ी में जो 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस है वो कितने रुपए में होती है। माइलेज आपने देख ही लिया कितनी गाड़ी की मेरी आ रही है। और फ्रेंड ये सबसे बड़ी बात है, जिप मोड में आती है। और मेरी गाड़ी को लिए हुए मोटा 2 साल हो गए हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो 2 साल की कवरिंग के लिए बताऊँगा कि स्कॉर्पियो एन आपको कंसिडर करनी है कि नहीं करनी है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। भाई इन्होंने बताया कि मेरे जो इंजन ऑयल की कैप थी ना, ये लीक हो रही है। देखो सारा का सारा ऑयल ये निकला हुआ है। तो ये इसको चेंज करना पड़ेगा। लीक मेरी हो रही है, सबकी होती है, सबकी आती है। नहीं वो सबकी नहीं, सबकी नहीं होती, मेरी हुई है। किसी पार्ट में हो जाती है। अच्छा कोई नहीं, आप इसको चेंज कर दो। और क्या किया अब तक आपने? बैटरी चेक की है। हाँ बैटरी ओके है, बैटरी वाटर लेवल ओके। सर्विस में ये बैटरी भी चेक करते हैं कि क्या उसकी हेल्थ है, वो भी चेक कर लिया भाई ने, ये भी कर रहे हैं। बाकी अभी जो ये फिल्टर ठीक है, रिप्लेस करो, नया डालोगे। एयर फिल्टर हमेशा चेंज होता है कि क्या हवा मारते हो तो चलने के बाद होता है। और जो भी पार्ट चेंज होगा वो मैं आपसे बता दूंगा कि क्या क्या ये चेंज कर रहे हैं। अभी इंजन ऑयल और इसका ऑयल का फिल्टर तो चेंज होना ही होना है। अब ये इसमें से निकालेंगे इसका इंजन ऑयल। भैया ये सेट रखना है इसको ऐसे ही, ये निकले ना, ठीक है। हमारी गाड़ी के अंदर जो डीजल इंजन निकल रहा है ये 6 लीटर डलता है इसके अंदर। 3-4 हज़ार रुपये कॉस्ट उसी की होती है। और ये निकल रहा है। हर सर्विस के ऊपर कुछ और चेंज होना हो, इंजन ऑयल और इसका फिल्टर ज़रूर चेंज होता है। आप भी ध्यान रखें, मैं हर 10,000 किलोमीटर के ऊपर ये चीज़ चेंज कराता हूँ। अभी टायर भी चेक कराऊंगा, टायर कंडीशन क्या है। ब्रेक पैड भी चेक कराएंगे कि 40,000 चलने के बाद बैक वाले चेंज हो चुके हैं, इनकी क्या कंडीशन है वो भी आपको दिखा दूंगा। ये निकला है फ्यूल फिल्टर। सही लग रहा है मुझे तो यार। ये हर 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ये फिल्टर चेंज होता है। तो 40वीं है तो सेकंड टाइम चेंज हो रहा है मेरी गाड़ी का। आपकी भी गाड़ी अगर 40 वाली सर्विस आ रही है या 20,000 किलोमीटर वाली पे आ रही है तो प्लीज ध्यान रखना,
ये ऑयल फिल्टर भी आपका चेंज होगा ही होगा, हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, ये इन भाइयों ने मुझे बताया है। मैक्सी माइल का है, महिंद्रा का, अल्ट्रा V4 डालते हैं, जनरेशन सिंथेटिक ऑयल डालता है इसके अंदर। डालो भैया, ये BS6 गाड़ियों में डलता है इंजन, 6 लीटर बता रहे हैं मेरे को। ये डलना शुरू हो गया, आप देख लीजिए। मेन कॉस्ट इसी की होती है। अभी ये डल गया है, रिमूव पहले कर दिया था, और इसका फिल्टर भी डल चुका है इसका। इस सिंथेटिक ऑयल की जो होती है कॉस्ट होती है, वो MRP जो लिखी है 3084 लिखा है, 514 रुपये पर लीटर। देख तो बाद में डिस्काउंट देखेंगे, ऑफर चल रहा है इनका। लेकिन ये 6 लीटर डलता है इसके अंदर, अल्ट्रा V4। और ये जो कैप मेरा ख़राब हो गया था, ये भाई लोग नया कैप डाल रहे हैं। अब ये लीक नहीं हुआ है, ये ख़राब हो गया था मेरा, आप भी चेक करा लेना, क्योंकि लीक हो रहा था मेरा इंजन ऑयल। जब भी गड्ढों में गाड़ी आती होगी तो ऊपर नीचे का इंजन जब गर्म होता होगा तो ये बाहर निकल रहा था, वो मैंने चेंज करा लिया। कॉस्ट मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो शेयर कर लूँगा। देखे हैं DEF, मेरी गाड़ी में DEF जो था वो 40% रह गया था। भैया ऐसा करना है कि मेरी गाड़ी पे गिरे ना, ये पहले ये लास्ट टाइम मैंने देखा था, ये मेरी गाड़ी पे गिरा नहीं था, लेकिन एक सर्विस सेंटर में ये मेरी गाड़ी पे गिर जाता था। 20 लीटर के आसपास DEF आता है गाड़ी में, तो 6-6 लीटर के ये 2 ले आए हैं। तो अब देखते हैं, लेकिन तरीका ठीक है डालने का इनका। गाड़ी पर गिर जाता है ना गलती से, तो ये वाइट फॉर्म कर देता, पता नहीं क्या होता है वो। लीजिए, डलना शुरू हो गया है। 522 रुपये लिखा है इस पे। एक डब्बा ख़त्म कर दिया। ये इसकी समझ लो, इसमें भी जैसे हम खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं, तो गाड़ी को भी खाना और पानी चाहिए होता है, तो ये इसका पानी डल रहा है इसके अंदर। 6 लीटर जा चुका है, ये लग रहा है 6 लीटर चला जाएगा इसके अंदर। 12 लीटर थोड़ा डला है, लेकिन क्या है कि नहीं भाई, गिर गया। अभी साफ करेंगे मीटर इसको, क्योंकि इसमें स्केल हो जाता है वाइट। लेकिन 12 लीटर ऑलमोस्ट चला गया है, 11.5 समझ लीजिए, ये चला गया है, थोड़ा बहुत बाहर हो गया। अभी ये सफाई कर देते हैं इसकी। मेरी तो समझ से बाहर है भाई। अब इसके भी हम ब्रेक पैड चेक कर रहे हैं, बट टायर का तो ये सीन ही अलग हो गया मेरे लिए। अब जाऊंगा मैं लेके इसको। अब ये टायर देखो, ये क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं। ये टायर वहां चला गया, और वो वाला टायर ऐसे कर देंगे, इसको क्रॉस है। अब गाड़ी की पूरी सर्विस हो चुकी है। जो स्पेयर पार्ट डलने थे, जो ऑयलिंग होनी थी, जो ग्रीसिंग होनी थी, हो गई है। टायरों के बारे में बताऊंगा। अब जा रही है मेरी गाड़ी वॉशिंग करने के लिए, और फिर बताऊंगा एग्जैक्ट टाइम कितना लिया, कितना पैसा लिया, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज तो कर रहे हैं ये। लेकिन अभी घड़ी में 1:30 बजा है, जबकि आधा पौना घंटा लंच भी था, तो 11:30 बजे आया था, 12 बजे के आसपास ही। तो आई थिंक 2-3 घंटे में गाड़ी मुझे मिलने के चांसेस हैं। लाइन लंबी नहीं होनी चाहिए वॉशिंग पे, और वॉशिंग का भी फीडबैक मैं आपको दूंगा। जब मैं गाड़ी पे सर्विस पे लेके आया था, तो मैंने इनको बताया था कि मेरी गाड़ी में ट्रिप ए और ट्रिप बी की प्रॉब्लम है। तो शायद ये कह रहे हैं कि अभी देखते हैं, कंप्यूटर लगाएंगे, अगर वो ठीक हो सकेगी तो चेक कराते हैं गाड़ी को। तो अगर वो ट्रिप ए और ट्रिप बी के बारे में देखते हैं क्या करते हैं। पर सर्विस मेरी गाड़ी की हो गई, वॉशिंग पे जा रही है। मुझे लगता है कि मेरा 9,000 के आसपास, 8-9 हज़ार के आसपास बिल आएगा। ब्रेक पैड मैंने नए चेंज कराए थे पीछे, टायर रोटेट कर दिए, ये वाला वहाँ चला गया, वो वाला यहाँ चला गया, ये पीछे चला गया। लेकिन इन्होंने मेरी गाड़ी के अंदर ब्रेक पैड मेरे फ्रंट के अभी ठीक है। गाड़ी की मेरी सर्विस हो गई है, जो मेरा पर्पस था वो सॉल्व कर दिया है। तो थोड़ा मैं फीडबैक दे दूंगा आपको कि अगर आप भी गाड़ी की 5वीं सर्विस यानी कि 40,000 किलोमीटर चलने के बाद अगर सर्विस करवा रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बाकी तो आप खुद काफी समझदार है। तो जो मैंने सर्विस कराई है, सबसे बड़ी बात तो मैंने देखा है कि ये सर्विस लास्ट जो मैंने कराई थी वो 31 अक्टूबर को कराई थी, और अब चल रहा है मेरा, हो गया आज, हो गया मान लो कि अब ये वीडियो संडे को देख रहे हो, तो आज है 5 दिसंबर। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 13 महीने के बाद
अक्टूबर से नवंबर, हाँ 13 महीने के बाद मैंने गाड़ी सर्विस कराई है। तो 13 महीने लग गए मेरे को गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए, क्योंकि मैंने बिटवीन कोई ट्रिप नहीं मारा। सिर्फ मैं शायद अयोध्या गया था, लेकिन कोई लंबा ट्रिप मैंने मारा नहीं। तो सिर्फ मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है 13 महीनों में। तो यानी कि मेरी गाड़ी को लिए हुए भी 1 साल हुआ। तो मेरी गाड़ी पहले जो 1 साल चली थी वो चली थी 30,000 किलोमीटर। मैंने काफी ट्रिप मारे थे। तो अगर ट्रिप नहीं ले रहे तो गाड़ी कम ही चलती है। तो 40,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी मेरी, वो ब्लॉग अलग आ जाएगा। तो सर्विस में क्या क्या ध्यान रखना है, देखो जो सर्विस मैंने चेंज कराई है, सबसे पहले तो हम सोचते हैं गाड़ी में कूलेंट चेंज होता है, कूलेंट चेंज होता है। भैया अभी तक मेरी गाड़ी में 40,000 किलोमीटर चल गई कोई कूलेंट चेंज नहीं हुआ। वो कह रहे हैं 60,000 किलोमीटर चलने के बाद कूलेंट चेंज होगा। तो ये प्लीज आप इसमें से निकाल दीजिए। और मैक्सिमम जो खर्चा होता है सर्विस पे वो होता है इनकी तो सर्विस कॉस्ट जो होती है वो कम से कम 2,500 से 3,000 इनकी सर्विस कॉस्ट होती है। और एक इंजन ऑयल जो डालते हैं 6 लीटर, तो 3,500 6,000 तो कॉस्ट चली जाती है। और हमारी गाड़ी में चलता है DEF। मेरी गाड़ी में DEF डाला है 12 लीटर, क्योंकि मेरी गाड़ी में रह गया था 40%। तो 100% मैंने किया तो 12 लीटर लग गया, जो उनमें से 1200-1300 रुपए GST भी 1,500 से 2,000 रुपए आपको पे करनी पड़ती है। जो गाड़ी के अंदर डला है मेरा बिल तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप खुद रीड कर लेना। तो टोटल मेरी जो कॉस्ट आई है इन सब की 5,702 रुपीज आई है, जो पार्ट्स डले हैं। तो पार्ट्स का तो 5700 रुपए में कुछ बड़ी कॉस्ट नहीं है, बट इसमें GST इन्होंने ऐड कर दिया मेरा। तो मोटा मोटा जो पार्ट्स डले हैं वो डले हैं 5,700 रुपीज के, 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद। सारा मिला के इन्होंने जो मेरे से चार्जेस लिए हैं, डिस्काउंट कटवाने के बाद सर्विस पे डिस्काउंट मिला मेरे को 10%, स्पेयर पार्ट पे डिस्काउंट मिला 5%, और मुझे देने पड़े हैं 10,078 रुपीज। तो 10,000 रुपए मोटा मोटा मैंने पे किया है डिस्काउंट लेने के बाद। 40,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी की जो सर्विस हुई है, जिसमें कूलेंट नहीं है, जिसमें अलाइनमेंट नहीं है, व्हील बैलेंसिंग नहीं है, ब्रेक पैड मेरी गाड़ी के सही थे वो भी चेंज नहीं किया। तो अगर कभी वो चेंज होगा तो मोटा बिल आएगा, लेकिन 10,000 रुपए मेरे को देना ही पड़ता है। और लेकिन अगर मैं बात करूं सर्विस कैसी लगी मुझे, सर्विस अच्छी लगी। मेरी गाड़ी को उन्होंने धोया भी, क्लीन भी किया, 8-10 आदमी लगे, आपने देखा ही है। तो गाड़ी मेरी चकाचक होके आ गई है और पूरा मजा आ रहा है। तो सर्विस कॉस्ट मैंने आपसे शेयर कर दी, यही वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था। बाकी आपको समझ है इन चीजों की। 10,000 के आसपास आप जेब में लेके जाना, तो डिस्काउंट जरूर मांगना, 10,000 रुपए आपके लगेंगे। इससे पहले जो मैंने पे किए थे वो कम मेरे लगे थे, वो 7,000 में मेरी हुई थी 30,000 किलोमीटर वाली। पर अब के कुछ कह रहे हैं कि हमने ऑयल फिल्टर वगैरह कुछ 2-3 पार्ट इन्होंने एक्स्ट्रा डाले हैं। अच्छा लगा मुझे। और नेक्स्ट टाइम भी मैं 37 सेक्टर है ये गुड़गांव में कॉन्सेप्ट, मैं उसके पास जाऊंगा। अच्छा लगा मेरे को। और वो जो मेरी ट्रिप ए और ट्रिप बी की है, तो कह रहे हैं कि हमने कंप्यूटर लगा के, लैपटॉप लगा के फ्लशिंग कर दी है। अगर उसमें भी मेरा कोई इंप्रूवमेंट होगा तो वो भी आप शेयर करूंगा आपसे। बाकी मेरी गाड़ी में सिवाय ट्रिप ए और ट्रिप बी का जो इशू है उसके अलावा कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। ये प्यार देने के लिए। ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगा था ट्रिप ए और ट्रिप बी वाला इशू ये खत्म हो गया होगा, लेकिन ये हुआ नहीं है। सर्विस का सारा आपने देख ही लिया है, लेकिन आउटकम क्या निकला है, जो पहले लास्ट टाइम अक्टूबर 2023 में मैंने गाड़ी सर्विस कराई थी, और अब में जो इन्होंने पार्ट चेंज किए हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना, उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो चुका है। मैंने टैली कर लिया है। पहले जो इंजन ऑयल था उसका प्राइस 10% कम था, अब ज्यादा हो चुका है। पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं उनके 10% इंक्रीमेंट हो चुका है। तो सर्विस कॉस्ट वैसे ही 10% बढ़ चुकी है। सर्विस और पार्ट्स दोनों ही 10% बढ़ चुके हैं। अगर आपकी सर्विस 2023 में 10,000 की होती थी तो वो ऑलरेडी अब 11,000 रुपए की होगी। ये फीडबैक मैंने देना था, आपको दे दिया। और सर्विस का आपने सारा मेरा व्लॉग देख ही लिया है। तो लेकिन ट्रिप ए और ट्रिप बी जीरो वाली प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत। अगला व्लॉग किसका आने वाला है? टायर का इशू। MRF पे जाऊंगा, देखूंगा कि मेरे टायर का क्या फीडबैक देता है, और बिना लाग लपेट के मैं आपके शेयर करूंगा कि MRF वालों ने मेरे को क्या रिस्पॉन्स दिया है। क्या वही बोल दिया कि भाई ये टायर तो आपका कैसा है, आपसे फटा है, ये क्रैक नहीं है। जैसा होगा आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत। कौशिक जी हमेशा बुरी खबर देते हैं, एक अच्छी खबर दे देता हूँ आपको।